तो ये लीजिए पापड़ मेरे बनके कंप्लीट है। सिर्फ एक टमाटर और एक कटोरी चावल से ढेर सारे पापड़, वो भी इजी तरीके से, ना टूटने का डर ना फटने का डर। सिर्फ एक टमाटर से बनेंगे 100 से भी ज़्यादा पापड़, वो भी इजी तरीके से बिना धूप के हम बनाएंगे। तो टमाटर को अच्छी तरह से धो लेना है, मिक्सी ग्राइंडर में डाल देना है, कट करके बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे। तो पूरा वीडियो देखोगे तो अच्छी जानकारी मिलेगी। कितना पानी मेजरमेंट के हिसाब से क्या डालेगा, सारी चीज़ बता रही हूँ। फटाफट से बिना साँचा मशीन मोल्ड के ये घर पे ही बाज़ार से भी अच्छे टमाटर वाले पापड़, वो भी कुरकुरों से भी टेस्टी। जी हाँ, तो एक टमाटर मैंने कट करके डाल दिया है इसी में, और मैं डाल रही हूँ इसमें टुकड़ी वाले चावल है 1 कटोरी चावल। तो मैं चावल और टमाटर मिक्स पापड़ बना रही हूँ। टुकड़ी वाले मेरे चावल थे, इसको अच्छे से मैंने धो लिया है। अब क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, इसमें डालना है थोड़ा सा पानी। तो पानी का मैं पूरा मेजरमेंट बताऊंगी। अगर आप अच्छे से पूरा वीडियो देखते हो तो पूरी जानकारी के साथ में आपको ये वीडियो की जानकारी मिलेगी, और आप भी मेरी इस सीक्रेट ट्रिक से अच्छे और टेस्टी पापड़ बना के करोगे तैयार। तो मैं 1 कटोरी यहाँ पर पानी डाल रही हूँ। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस टाइम कुछ नहीं डाल रही मैं। और थोड़ा सा डालूंगी नमक। तो नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें, नमक पापड़ में ध्यान से डालें, क्योंकि फ्राई करने के बाद भी आप नमक डाल सकते हो ऊपर से। तो मैं अभी इसमें नमक इतना ही डालूंगी, क्योंकि पापड़ सूखने के बाद में इसमें काफ़ी ज़्यादा नमक हो जाता है जो अच्छा नहीं लगता। तो नमक की मात्रा आप कम ही रखें। इसको अच्छे से पीस लेते हैं। तो यहाँ पर पीस चुके हैं मेरे टमाटर और चावल, इस तरह का हुआ है बैटर। तो अब क्या करते हैं बताती हूँ मैं। गैस पर चढ़ा दिया मैंने एक बर्तन। ये जो वे बैटर है इसको इसी में डाल देते हैं। ऐसा नहीं है आपको चावल को बिल्कुल स्मूथ पीसना है, टुकड़ी वाले चावल लोगे तो आराम से ये पीस जाते हैं। तो 1 कटोरी मैंने पानी डाल दिया है, पूरे मेजरमेंट के हिसाब से बता रही हूँ। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें, जब ही अच्छे से समझ में आएगी रेसिपी। तो चलिए मैं इसमें कितना पानी डाल रही हूँ। आप अगर अपने हिसाब से पानी डालोगे तो फिर आपके पापड़ बिल्कुल टूटेंगे और ना ही अच्छे से बनेंगे, ना ही पलटने में आएंगे। तो चलिए मैंने 1 कटोरी पानी डाल दिया है। अब डाल रही हूँ मैं दूसरी कटोरी। तो जिस मिक्सर जार में मैंने पीसा था उसी को धो के डाल रही हूँ, ताकि सारा मिक्सर मेरा काम आ जाए। तो 2 कटोरी पानी की हो चुकी है। पूरा वीडियो देखते हो क्या डालता है क्या नहीं डालता, तो ये अच्छे से समझ में आता है। ये हो चुकी है 3 कटोरी पानी, और ये आधी कटोरी और है। तो 3.5 कटोरी 3.5 कटोरी मैंने पानी डाल दिया है। अब कुछ नहीं करना है, इसको धीमी धीमी आंच पे पका लेना है। तो इसमें मैं कुछ कास्ट डालूंगी जिससे ये बनेंगे मसालेदार। क्या डाल रही हूँ वो भी बता रही हूँ। तो चलिए इसमें जैसे जैसे पक रहा है टमाटर का इतना अच्छा फ्लेवर कलर निकल के आएगा। तो पानी की मात्रा को आपको ध्यान में रखना है। मैं 1 पिंच इसमें डाल रही हूँ फूड कलर रेड वाला। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि टमाटर वाले फ्लेवर वाले बनाएंगे तो फिर रेड दिखने में अच्छे होने चाहिए। बस 1 पिंच के बराबर। अगर आप नहीं डालना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं है। और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा। तो जीरे से क्या है, इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ी सी डालेंगे हम कुछ खास मसाले जो इसको बनाएगी चटपटा और तीखा, जो है 1 चम्मच मिर्ची पाउडर कुटी हुई है। तो ये सभी के घर में उपलब्ध होती है, तो आप ज़रूर डालिए। बहुत ही टेस्टी और शानदार, बिल्कुल इजी तरीके से, बिना साँचा मशीन मोल्ड के ये झटपट से हो जाते हैं। बिल्कुल बिना धूप के ही पापड़ बनके 1 दिन में तैयार। तो चलिए इसको पकाने का खास तरीका है। आप इसको फुल आंच पे ना पकाए, फुल आंच पे ये फटाफट से गाढ़ा हो जाएगा और फिर इसका अच्छा सा खींच नहीं बन पाएगा। तो आपके पापड़ इतने प्रॉपर तरीके से नहीं बनेंगे। और चावल इस तरह से पिसे मेरे दिखा दूँ, हल्की हल्की कनकी है। तो यही है खास सीक्रेट। तो फूलने के बाद में ये इतने अच्छा फ्लेवर कुरकुरापन लाता है। तो इस तरह से रखें, पूरा वीडियो अच्छे से देखें। तो चलिए इसको धीमी धीमी आंच पे पका लेते हैं, और बीच बीच में चलाते रहना है, ऐसा नहीं छोड़ के बैठ जाना है। और ये पापड़ बिना पापड़ खार, बिना बेकिंग सोडा के बनाएंगे। और कैसे बनेंगे ये फूले फूले बिल्कुल क्रिस्पी कुरकुरे की तरह, जिसको एक बार बनाइए साल भर खाइए।
तो बिना बेकिंग पाउडर, बिना पापड़ खार के बनेगा ये सिर्फ खाने का सोडा से ही बिल्कुल फूले फूले और क्रिस्पी। तो मैंने 1 पिंच के बराबर जो खाने वाला सोडा आता है वो ही डाला है, सिर्फ इसी से ही ये फूले फूले बनेंगे। तो ये डाल देना इस टाइम। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो कब कौन सा मसाला डालना है, कौन सा नहीं डालना है, और इसको चलाते भी रहना है क्योंकि ये जमने का, लगने का डर रहता है। बस इस तरह से, और बहुत ही कम टाइम में पक्के हो जाते हैं क्योंकि चावल बहुत ही कम टाइम में फूल जाते हैं। और इतना इजी तरीका कि आप देखकर चौंक जाओगे, काश ये पहले क्यों नहीं पता था, ये सोचोगे। तो चलिए, इस तरह से गाढ़ा हो रहा है बैटर, और धीमी चाहे तो पहले इसको गरम फुल आंच पे कर ले, लेकिन बाद में आप इसको धीमी आंच पे ही पकाना है। जितना मतलब धीरे धीरे आप कोई भी खाना बनाते हो उतना ही स्वादिष्ट बनता है। तो सब्र का फल मीठा होता है। धीरे धीरे इसको पकाइए धीमी धीमी आंच पर और चलाते रहिए। तो देखिए बैटर मेरा इस तरह से गाढ़ा हो रहा है। इस टाइम डाल देते हैं कुछ खास और सीक्रेट जो भी है, तो जिस मतलब डालते सभी है लेकिन खास टाइम पर डालना चाहिए। तो मैं इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच ऑयल। तो ऑयल सरसों, रिफाइंड, मूंगफली, घी कुछ भी ले सकते हो। इससे क्या होता है, मैं ले रही हूँ मूंगफली का ऑयल। तो इससे क्या होता है, जिस भी हम पॉलीथीन पे सुखाएंगे इसको, तो ये अपनी जगह आसानी से छोड़ देता है, और इसमें इससे ऑयल से बहुत ही अच्छी शाइनिंग आती है। तो आप चाहे तो डालें, नहीं तो स्किप करें, इससे बहुत ही अच्छी शाइनिंग आती है। बस ये आधा चम्मच से भी कम मैंने ऑयल डाल दिया है। ज़्यादा ऑयल डालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जितना बना रहे हो उसी के हिसाब से डालना है। मैंने 1 कटोरी लिया था तो उसी के हिसाब से, कटोरी में बता दूं मेरा 100 ग्राम के करीबन ये चावल था, और सिर्फ 1 टमाटर। तो इसी से बनेंगे ढेरों पापड़, वो भी साल भर के लिए स्टोर करें। और जैसे जैसे गर्म हो रहा है कितना प्यारा कलर आता जा रहा है और गाढ़ा होता जा रहा है। और इससे बहुत ही सावधानी बरतनी है। एक बर्तन ले लेना है क्योंकि ये छींटे मारता है बहुत ही ज़्यादा इस टाइम। और इस टाइम तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पहले तो थोड़ा बहुत छोड़ सकते हो लेकिन इस टाइम बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बार में ही इसको चेक कर देना है। और ढक के नहीं पका रही हूँ, खुले में ही पका रही हूँ ताकि बार बार इसको चेक करती रहूँ। आसपास ही आप कुछ काम करते रहिए, खाना बनाओ या कुछ भी पास में रख लो गैस के चूल्हे पर और बनाते जाओ। ऐसा ज़्यादा झंझट का काम नहीं है, ऐसे नहीं भाई इसी में हम छोड़ के बैठ जाएं। तो इस तरह से गाढ़ा हुआ है, अभी परफेक्ट तरीके से पका नहीं है। तो देखिए कैमरा मैंने दूर सेट कर दिया है क्योंकि इसमें छींटे लगने का डर रहता है। तो इस तरह से गाढ़ा हो चुका, आपको दिखा दूँ इस तरह से ये गिर रहा है। तो समझ लीजिए आपका बैटर सारी परफेक्ट तरीके से, जैसे लास्ट का ठंडा होने के बाद में रुक रुक के गिरता है, तो समझ लीजिए ये परफेक्ट तरीके से हो चुका है। ये देखिए लास्ट का जैसे चिपक रहा है ऐसे गिर रहा है। तो ये, और इससे टमाटर के हम पे पापड़ बनाते हैं तो बिल्कुल कुरकुरा लाते हैं मार्केट से, वही टेस्ट आता है। तो लास्ट की जो ड्रॉप गिरती है रुक रुक के जैसे जम रही है ठंडी होने के बाद में, तो ये परफेक्ट तरीके से हो चुका है। तो चलिए इसको बंद करते हैं और गरम गरम से ही इसके पापड़ बना लेना है। इसका कलर बिल्कुल रेड है, आपको लाइट की वजह से दिख रहा नहीं है लेकिन बिल्कुल रेड आ रहा है। ये सूखने के बाद में भी कलर दे सकता है, बिल्कुल रेड कलर है बैटर का। तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर ले लिया मैंने 1 पॉलीथीन। तो मैं पॉलीथीन एक ही काम ले रही हूँ क्योंकि इसके समेट के रख देती हूँ और तख्ती पे ही मैं इसको इधर उधर उठाने में आसानी रहती है। तो इसी पे बना रही हूँ, जो बच्चों की पढ़ने की आती है। आप अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी बनाइए। तो हम लेते हैं थोड़ा थोड़ा बैटर और इस तरह से डालते जाते हैं। बस कुछ नहीं करना है आपको, एक साथ में डाल देना है। कितना बड़ा या छोटा पापड़ बना रहे हो उतना बैटर लीजिए और फिर इस तरह से डालते जाइए। तो ये बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से मैं डाल देती हूँ पहले, और जितना बड़ा पापड़ बनाना है उतना बैटर डालिए। ऐसे पापड़ टच भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये सूखता है तो अपनी जगह अपने आप ही छोड़ देता है। तो इस तरह से बस पहले पापड़ डाल देना है। झटपट से बनाने का तरीका है ये पापड़ बनाने का। तो इस तरह से पहले पूरा बैटर डाल देती हूँ। मैं आज थोड़ा बड़े ही पापड़ बना रही हूँ क्योंकि हल्के से मोटे पापड़ होते हैं, वो फ्राई करने के बाद में बहुत ही क्रिस्पीपन होता है इसमें और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं हल्के हल्के मोटे बनाऊँगी, मोटे वाले खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं।
तो आप अपने हिसाब से पतला या मोटा बना सकते हो, कैसे भी। तो चलिए मैं पहले पूरा बैटर डाल देती हूँ। और इधर है मेरी मनी प्लांट, तो मेरे को उसका भी डर लग रहा है क्योंकि उसके गरम लगेगा हल्का सा। तो चलिए पहले पूरा बैटर डाल दिया मैंने। और एक ले लेना है इस तरह की पॉलीथीन, इसके अच्छी तरह से ऑयल ग्रीस कर लेना है। तो मैं आपको दिखा दूँ, जिस साइड से मैंने पहले इस पर बनाया था उसी साइड में मैं अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लेती हूँ। नीचे की पॉलीथीन की ऑयल लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक बार लगा दिया मैंने पहले, बाद में लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी नई पॉलीथीन हो तो फिर उस पर लगाइए। ये पॉलीथीन को क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरह से लगा देते हैं। और इतना इजी, इस तरह का आप कोई भी ढक्कन प्लेट कुछ भी ले सकते हो। और इसके ऊपर बस इस तरह से फटाफट से बेलते जाइए। इतना इजी है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना अच्छा तरीका है पापड़ बनाने का। और ये देखिए, इसको मैं हटा लेती हूँ आराम से, बिल्कुल ना ही चिपकेगा। और जो भी आखिरी के हैं उस पर भी मैं इसी सीट को लगा देती हूँ। और ये इस तरह से आप आसानी से पापड़ बेल सकते हो। बस बच्चा भी ये काम कर देगा। और इतनी अच्छे तरीके से पापड़, थोड़े मोटे बना रही हूँ मैं, मोटे इसलिए बना रही हूँ, आपको बता दिया क्यों बना रही हूँ। बिल्कुल ना ही चिपकता है, ना ही फटता है, ना ही टूटता है। तो चलिए इसी तरह से, मतलब इतने पापड़ बनेंगे, इतना बेटर है। अभी भी ये कुछ भी नहीं है, मेरे 15-16 पापड़ बने हैं। तो मैं बाद में और दूसरी शीट पे बनाती हूँ। तो ये लीजिए, ढेर सारे पापड़ मेरे बन चुके हैं, वो भी एक टमाटर और एक कटोरी चावल से ढेर सारे, वो भी हाथ से ही। और ये पापड़ मैंने हाथ से ही बनाया है, आप उंगलियों से ही पता कर सकते हो क्योंकि मैंने जो जितनी भी पॉलीथीन थी नीचे बिछा दिया था। और बाद में मेरे पास पॉलीथीन नहीं थी तो मैंने ऊपर ऑयल लगाया हाथ के, और इस तरह से ही हाथ से ही बना दिया इनको। क्योंकि जैसे जैसे सेट होता है अच्छे से, हाथ के बिल्कुल नहीं चिपकता है, इस तरह से बनता है। तो चलिए इनको सूखने देते हैं और बताते हैं आपको फ्राई करके। और कितने सुंदर लग रहे हैं और कितने ढेर सारे पापड़ बने, ये देख सकते हो। तो देखिए पापड़ मेरे इतने सूखे हैं, और अभी अच्छे से सूख नहीं पाए क्योंकि मैं छाया में ही सुखाना बता रही हूँ आपको, अंदर ही, और धूप नहीं है तो इसकी वजह से तो मैं फ्राई करके नहीं दिखा सकती। ये सूख चुका है लेकिन इतनी अच्छी तरीके से नहीं सूखा है, तो मैं फ्राई करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अच्छे से फ्राई करें, सूखेंगे जब ही फ्राई करेंगे। तो इसको अलट पलट करते हुए सूखा देती हूँ। और मेरे को क्या है, वीडियो डालना है तो बस यहीं तक का दिखा दिया, आप अच्छे से सूखा के फ्राई कर सकते हो। तो ये बनाने का तरीका कैसा लगा, सिर्फ एक टमाटर और एक कटोरी चावल से पापड़, ये भी बहुत ही कम टाइम में, कम समय में। तो मिलते हैं ऐसे अलग अलग रेसिपी के साथ में, अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ में अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।